तो बात तेलंगाना की भी हो रही थी, जहां पर 69 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। 50 सीटों का बहुत बड़ा गेन है। रेवंत रेड्डी वहां पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं और एबीवीपी से शुरुआत की थी। गौ पूजा करते हुए नजर आए वोटिंग के दिन, लेकिन फिर वो टीडीपी में गए, कांग्रेस में आए और अब एक चेहरे और बड़ी अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। अंजना, तेलंगाना में एक लर्निंग ये भी है कि केसीआर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते थे। उन्होंने तेलंगाना से अपनी पार्टी का नाम भारत रख दिया था और वो राष्ट्रीय नेता बनने का सपना देख रहे थे। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता हैं, ये उनके लिए भी एक सबक है कि जब वो क्षेत्रीय पार्टी से हटकर राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश करते हैं तो कई बार ना इधर के रहते हैं और ना उधर के रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और उन्हें सिर्फ अपने क्षेत्र पर और राज्य पर फोकस करना चाहिए था। आपने देखा होगा, हाल ही में ममता बनर्जी ने भी कोशिश की कि वो दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ें। इसी तरह और भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं दूसरी पार्टियों में जाने की और भी। तो ये उनके लिए भी एक सबक है कि वो ये देखें कि उन्हें क्षेत्रीय पार्टी बनकर ही रहना है या राष्ट्रीय पार्टी बनने में कितना फायदा या कितना नुकसान है। केसीआर के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है, अगर 51 सीटों की गिरावट आए तो ये उस पर बहुत बड़ी मुहर है। भ्रष्टाचार के जो मामले, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली लिकर स्कैम के जो छींटे वहां तक के, कविता उनकी बेटी तक पहुंचे, इन सब का असर इसमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात 3 राज्यों की हो रही है और उस प्रचंड जीत की जिसकी तरफ बीजेपी एमपी में पहुंच रही है। सीधे चलते, रविशपाल सिंह भोपाल में मौजूद है, केंद्रीय मंत्री, नेता सब वहां पर पहुंच रहे हैं दफ्तर में और खुशी होगी, लेकिन इसके साथ ही अब एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। अगर ये तीनों जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते हैं, सीएम कौन, क्योंकि मैंडेट तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आया है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है पीएम कौन। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो जश्न मन रहा है उसकी तस्वीरें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ये जश्न मन रहा है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पे जमकर नाच गा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। उसी मध्य प्रदेश में जहाँ पिछले 18.5 सालों से उसकी सरकार है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यदि इतने बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है तो जाहिर सी बात है ये मध्य प्रदेश में एक बड़ा बहुमत साबित होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पे बात होगी तो बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद सिंह पटेल है, और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय है, शिवराज सिंह चौहान तो है ही। लेकिन उसके बाद माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है तो फिलहाल शायद कोई यहाँ पे नया मुख्यमंत्री ना देखे। हो सकता है मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज पे ही भरोसा जताए भाजपा, अगर यहाँ से सरकार बनती है तो। और अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी नए विकल्प के बारे में सोचे, क्योंकि इतना तय है कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में भले ही शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कोई नेता ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मध्य प्रदेश में वो विकल्प के तौर पे एक नई लीडरशिप भी तैयार करे। नहीं तो आने वाले भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मध्य प्रदेश में चुनौतियां कई खड़ी हो जाएंगी। इसलिए अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में माहौल है और माना जा रहा है कि ये शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था, उसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड जीत मिलने जा रही है। तो इसका कहीं न कहीं पुरस्कार फिलहाल तो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान को शायद मिल जाए, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी को जरूर एक मजबूत विकल्प मध्य प्रदेश में अपने लिए तलाशना होगा लीडरशिप के लिए। जी।